एक गरीब लड़के का वह सपना जिसने भारत की तकदीर बदल दी। कल्पना कीजिए, अगर आज आपको कहा जाए कि एक ऐसा लड़का जिसके घर में कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था, जो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचता था, जिसके पास न महंगे कपड़े थे, न पैसे, न कोई बड़ा सहारा, वही लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानेगी। शायद यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह किसी फिल्म की कहानी नहीं। यह कहानी है उस इंसान की जिसने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हालात नहीं, बल्कि उसके सपने होते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे डॉक्टर AP डॉचे, अब्दुल कलाम की पूरी जिंदगी, उनका संघर्ष, उनकी असफलताएं, उनकी सबसे बड़ी जीत और वह आखिरी पल जब वे छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उस पल तक पहुंचने से पहले आइए चलते हैं करीब 95 साल पीछे, एक छोटे से द्वीप जहां से शुरू हुई थी एक महान यात्रा। अध्याय 1। रामेश्वरम की सुबह 15 अक्टूबर 1931। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। चारों तरफ समुद्र, मंदिरों की घंटियां, नमाज की आवाज और साधारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। यहीं एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का काम करते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी, अनुशासन और सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उनकी मां आशियम्मा बेहद दयालु थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन मेहमान कभी भूखे नहीं लौटते थे। अब्दुल कलाम बाद में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हम गरीब जरूर थे, लेकिन हमारी सोच कभी गरीब नहीं थी। यही सोच उनके पूरे जीवन की नींव बनी। अध्याय 2। बचपन में जिम्मेदारियां। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, तब छोटा अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठ जाता था। पहले पढ़ाई, फिर नमाज और उसके बाद रेलवे स्टेशन। वहां आने वाली ट्रेन से अखबारों का बंडल उतरता था। वह उन अखबारों को लेकर पूरे शहर में बांटता था। कई बार तेज बारिश होती, कई बार धूप, लेकिन एक भी दिन उसने जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं की। उस समय शायद उसे भी नहीं पता था कि यही अनुशासन एक दिन उसे भारत के सबसे अनुशासित वैज्ञानिकों में शामिल कर देगा। अध्याय 3। एक शिक्षक जिसने जिंदगी बदल दी। स्कूल में अब्दुल कलाम एक सामान्य छात्र नहीं थे। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था विज्ञान। एक दिन उनके विज्ञान शिक्षक ने पक्षियों की उड़ान समझाई, लेकिन सिर्फ किताब से नहीं। वे बच्चों को समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने कहा, देखो ये पक्षी अपने पंख कैसे चलाते हैं, कैसे हवा का इस्तेमाल करते हैं। छोटे अब्दुल कलाम काफी देर तक आसमान की तरफ देखते रहे। उसी दिन उनके मन में पहली बार सवाल आया, क्या इंसान भी ऐसी मशीन बना सकता है जो पक्षियों की तरह उड़ सके? यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना, उड़ान का सपना। और यही सपना उन्हें आगे चलकर एरोस्पेस इंजीनियर बनाएगा। अध्याय 4। गरीबी, लेकिन हार नहीं। उनके पास महंगी किताबें नहीं थीं, न कोई बड़ा कमरा, न पढ़ने के लिए शानदार टेबल, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसकी कीमत किसी भी दौलत से ज्यादा होती है, सीखने की भूख। वे घंटों तक पढ़ते, बार बार सवाल पूछते और हर नई चीज जानने की कोशिश करते। उनके शिक्षक भी समझ चुके थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है, लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी। गरीबी से निकलना आसान नहीं था। उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब लगभग खाली थी। गरीबी से निकलना आसान नहीं था। उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब लगभग खाली थी। क्या उनका सपना यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर यही संघर्ष उन्हें इतिहास बना देगा? ये जानेंगे अगले भाग में। पार्ट 1 समाप्त। अगले पार्ट में कॉलेज की पढ़ाई, फीस भरने के लिए परिवार का संघर्ष, इंजीनियर बनने की यात्रा, एयरफोर्स में असफलता और वह घटना जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।